नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां छोटी हो गई हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है, पौधा जैसे का तैसा पड़ा है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है और नहीं तो पौधे की टहनियाँ भी मोटी नहीं हो रही है और आपका पौधा कभी-कभी अचानक से सूख जाता है। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग अगर आप इस मौसम में करते हैं फरवरी के महीना में तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर में, किसी भी पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसे तो खाद तो बता दें दोस्तों, खाद होता है और सब पौधों के लिए एक ही खाद होता है, बस सकुलेंट पौधे को छोड़ के। ठीक है? तो इस खाद को हम अप्लाई करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। बता दें दोस्तों कि सिर्फ़ आप खाद दे देंगे, उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ चीज़ें बहुत मुख्य होती हैं और ज़रूरी होती हैं, उसको अगर करते हुए आप खाद को डालते हैं, तो खाद बहुत अच्छे से सूट करता है, चाहे वह कोई भी पौधा हो, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर गमले में लगाए हैं उसकी कुछ ज़रूरी आवश्यकताएँ होती हैं, जिसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके उस पे अच्छे से ग्रोथ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि अगर गर्मियाँ स्टार्ट आपके यहाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो कम से कम आप 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में पानी डालिए और पौधों को शावरिंग करते हुए दीजिएगा, ठीक है? उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे एक तो नहा लेंगे और दूसरा पानी की कमी नहीं पौधों में होगी, तो पौधा आपका खराब नहीं होगा। चाहे वो कोई भी पौधा हो, फल हो, फूल हो, कुछ भी हो, ए टू जेड। इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आप उन्हें 2 टाइम पानी दीजिएगा और पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा ताकि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े न लगे और डस्ट वगैरह न बैठे, जिससे आपका पौधा क्लीन चिट रहेगा, तो कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे और पौधा जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है? कभी-कभी ये होता है कि पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है दोस्तों, तो उसके वजह से भी कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा नहलाते हुए पानी दीजिएगा तो कोई समस्या उत्पन्न होगी नहीं। यहाँ तक कि मीली-बग भी नहीं लगते हैं। अगर पौधे की पत्तियाँ साफ-सुथरी रहती हैं, तो मीली-बग भी नहीं लगते हैं। अगर लग भी जाते हैं, तो पानी के प्रेशर से धुल के वो नालियों में बह जाते हैं, ठीक है? तो यह ख़्याल रखिएगा। और अगला कोशिश यही करिएगा दोस्तों कि अगर ग्रीन नेट की व्यवस्था हो जाए तो कर दीजिएगा, नहीं होगा तो शावरिंग करते हुए पानी देंगे, उससे भी चल जाएगा। पानी का ध्यान रखिएगा, कमी नहीं होने पाए। नहीं तो आपके पौधे की पत्तियाँ जल जाएँगी और अचानक से बेकार हो जाएँगी पत्तियाँ और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बता दें दोस्तों कि एक काम और करिएगा कि जब भी आप अपने पौधों को खाद वगैरह दीजिएगा तो मिट्टी खोद के दीजिएगा ताकि मिट्टी के अंदर चला जाएगा खाद तो वह गल जाएगा। अगर मिट्टी के ऊपर ऐसे रख देंगे या पानी डाल देंगे तो मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा तो वह और नहीं तो वो पौधों को नुकसान भी पहुँचा देता है। तो कभी भी खाद दीजिएगा तो मिट्टी के अंदर खुदाई करके दीजिएगा और नहीं तो उसका लिक्विड फॉर्म में बना के दीजिएगा, तब जाके वह पौधों को सूट करेगा, नहीं तो पौधों के लिए घातक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और आपके ऊपर अगर हद से अधिक चींटियाँ लग जाएँ, कीड़े-मकोड़े लग जाएँ, तो उसका समय रहते आप इलाज करिएगा, ठीक है? जहाँ तक हो सकता है आप देसी नुस्ख़ा अपनाइएगा, जैसे कि पौधे के ऊपर अगर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो आप जो ये सेंधा नमक आता है, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है? देखिएगा आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी। अगर मीलीबग लग रहा है तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा शैम्पू लेकर स्प्रे करिए, ताकि ये कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ ना लगें और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। अगर लग भी जाता है तो इससे भग जाएँगी, 100% भग जाएँगी दोस्तों, ठीक है? अगर एक बार के स्प्रे में ना आपको फ़ायदा मिले तो 3 दिन के अंतराल में करिएगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा ही मिलेगा। कभी-कभी ये होता है कि हम जड़ों में खाद दे देते हैं और ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके वजह से भी हमारे पौधे सूख जाते हैं। तो सिर्फ़ जड़ों में आप खाद दे देंगे, तो उससे नहीं ग्रोथ होगा, कीड़े-मकोड़ों को भी तो भगाना पड़ेगा ना। और एक काम और करिएगा कि फरवरी का महीना चल रहा है, अगर बम्पर फ्लावरिंग करना है तो आप अपने सभी पौधों की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा ताकि आपका पौधा घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा
उस पे उतने ही फ्लावरिंग आएँगे। अगर आपने अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई नहीं की है तो सारे पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। सब पौधों में आप खाद अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि ये ग्रोथ का बहुत अच्छा समय है। अगर इसमें इस समय आप कोई भी खाद अपने पौधों में अप्लाई करते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, हैवी फ्लावरिंग वगैरह होगी ही होगी। अगर इस समय आप खाद डाल देते हैं दोस्तों तो आपको 2-3 महीना आपको नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप नहीं समय है तो 2-3 महीना नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है, आप घर पे बैठे रहते हैं, तो कोशिश यही करिए कि महीने में कम से कम 2 बार मिट्टी के अंदर खाद डालिए और बदल-बदल के डालिए। अगर नहीं समय है तो कोई बात नहीं, फूल तो आएँगे लेकिन थोड़ा-सा कम आते हैं, ठीक है? तो जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। और एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि इस समय आप अपने पौधों में कभी भी ओवरलोड खाद ना डालिएगा, ख़ास तौर से रासायनिक खाद। अगर रासायनिक खाद आप डालेंगे तो आपके पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाएँगी, अजीब-सी जल जाएँगी, ख़राब हो जाएँगी और पौधा अचानक से मर भी सकता है। तो उसके लिए आप अगर रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो मात्रा कम करके प्रयोग करिएगा और जहाँ तक हो सकता है आप लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। दोस्तों एक काम और करिएगा, अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया होगा तो दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गमला अगर रूट बाउंड हो जाता है तो उससे भी आप कोई भी खाद डालते हैं, कितना भी केयर करते हैं तो पौधे को वह सूट नहीं करता है और नहीं तो पौधा शॉक लग जाता है और मर भी जाता है। तो आप दोबारा रिपोर्टिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं दोस्तों, ठीक है? तो खाद डालने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पौधे के अंदर अगर कोई खरपतवार, घास वगैरह हो गए, हटा दीजिएगा। क्योंकि चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा इस समय लग रही हैं और लगेंगी, क्योंकि सूखे फूल हुए, सूखे पत्तियाँ हों, उसको खाने के लिए लगती हैं, ठीक है? और घास वगैरह होगा तो उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी को ले लेती है। जैसे कि हम लोग खाद डालते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए और वह पौधे को सूट ना करके खरपतवार को सूट करने लगता है। तो खरपतवार ना छोड़िएगा और मैंने आपको बताया ना कि साफ-सफाई का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक हो सकता है आपसे, नहीं तो कोई वो नहीं है, ठीक है? उसके बाद मिट्टी को अच्छे से खुदाई कर लीजिएगा, खुदाई करने के बाद उसके बाद आप खाद अप्लाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है, मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ें थोड़ी मजबूत होती हैं और कोई भी खाद डालते हैं तो बहुत अच्छे से सूट करता है दोस्तों। तो मिट्टी की खुदाई का अपने आप में विशेष महत्व होता है, तो आप हमेशा खाद जो भी डालिए आप खुदाई करके डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे वो लिक्विड फॉर्म में डालिए, चाहे दाने फॉर्म में डालिए, खुदाई करके लेकिन डालिए, ठीक है दोस्तों? और देखिएगा आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ये चूना लिया है। बता दें दोस्तों कि चूना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, उसमें आप चूने का अप्लाई करके देखिए, उस पौधे की ग्रोथ होने लगेगी दोस्तों। तो ख़ास तौर से इस फरवरी के महीना में आप चूना डाल के देखिए, आपका पौधा 100% बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। आप विश्वास ना हो तो एक बार करके देखिए और इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, ठीक है? इसको डालने से जो अगर एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े होते हैं तो उनका भी विनाश हो जाता है, ठीक है? और ये जानते हैं बुझा हुआ चूना है जो हम लोग नहीं खाते हैं, सॉरी, जो पुरुष लोग खाते हैं उसके साथ खैनी के साथ वो वाला चूना है, खाने में जो यूज़ होता है। तो उस चूने का यूज़ करिएगा, ठीक है? बुझा हुआ चूना और किसी चूने का मत यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो पौधे आपके खराब हो जाएँगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों? और अच्छे से मिला दीजिएगा ताकि आप एक अच्छे से मिला देंगे तो चारों तरफ से जड़ों को मिलेगा। ये नहीं कि एक के जगह डाल दीजिएगा, नहीं, एक जगह ना डालिएगा, चारों तरफ से मिला के डालिएगा। तो चलिए अगला खाद दिखाते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एलोवेरा है। इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, मैंगनीज, कॉपर पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाता है। जो पौधे की जड़ें नहीं विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होने लगती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन 2, 3, 6 भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ और बता दें, ये फंगिसाइड का भी काम करता है और मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह है, वो भी समस्या दूर हो जाती है। अगर जड़ें आपके पौधे की बीमार हैं या जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं, मेन देखिए रोल जड़ों का ही होता है। अगर जड़ें आपकी ग्रोथ ना कर रही हों
तो आप एलोवेरा का लिक्विड एक-एक हफ्ते के अंतराल में डालना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके पौधे की जड़ें ग्रोथ करने लगेगी। उसकी क्या पहचान है, जब जड़ें ग्रोथ करती हैं तो ऊपर न्यू शूट्स निकले रहते हैं, यानी कि न्यू पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए। उसके बाद मैंने ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी लिया, यानी कि सब्जियों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, और भी कुछ निकलता है, उसको भी आप पानी में डाल के भिगो दीजिए, उसका पानी आप पौधों में अप्लाई करिए, देखिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें एक टुकड़ा आया है प्याज का और अंगूर का है। तो जो आपके यहाँ जो सब्जियाँ सड़ जाती हैं या जो गल जाती हैं, काम की नहीं रहती, उसको आप अपने पौधे में अप्लाई करिए, बहुत अच्छा इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। और पौधों की पत्तियों में गज़ब की शाइनिंग रहती है, पत्तियों का कलर अच्छा होने लगता है, जो पत्तियों का कलर गायब हो जाता है उसमें बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर होता है। अगर आप इस समय फरवरी में डाल देते हैं तो सच बता रही हूँ बहुत अच्छा आपका इसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, यानी कि इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यही समय बहुत बेहतर चल रहा है खाद वगैरह डालने की, चाहे रासायनिक हो, ऑर्गेनिक हो, जो खाद हो आपके पास, वही आप अपने पौधों में अप्लाई कर दीजिए और देखिए आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि यह ग्रोथ का समय चलता है पौधे का। अगर इस समय डाल देते हैं तो आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। एक चीज़ और ख़्याल रखिएगा कि आज आपने ये खाद वगैरह डाल दिए तो 2 दिन बाद थोड़ा-सा मिट्टी को उथल-पुथल कर दीजिएगा। जब उथल-पुथल कर देंगे, यानी कि खुदाई कर देंगे, तो और फ़ायदा करता है पौधों को। जो पौधे अपनी हरियाली गँवा चुकी है, जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, जिस पौधे की जड़ें विकसित नहीं है और जिस पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, जल रही हैं, भुन रही हैं, ए टू जेड कोई भी समस्या हर पौधे की हो, उसमें इस खाद को अप्लाई करके देखिए। चाहे वह फूल वाले हो, फल वाले हो, सब्जी वाले हो, किसी में भी इस खाद को आप डालिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। देखिए खाद तो खाद होता है, अब किसी अलग कंपनी से, अलग ब्रांड से मतलब नहीं बन के आता है कि इस पौधे के लिए ये है, इस पौधे के लिए ये है, नहीं। आप सारे खाद सब पौधों में डालिए। हाँ, आपको अगर जानकारी उस खाद के बारे में अच्छे से ना हो तो उसकी मात्रा कम करके डालिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, अलग से कुछ नहीं बनता है। सारे खाद, अब ये क्या है कि मान लीजिए सरसों की खली है, एलोवेरा है, चूना है, तो इसको आप सब पौधों में डाल सकते हैं। चाहे ये आप पोटाश हुआ, यूरिया हुआ, सब पौधे में डाल सकते हैं। बस मात्रा कम करके डालिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं ऐसे कर के जो जिस पौधे में खाद डाले हुए मुझे समय काफ़ी हो गया, उस पौधे में मैं थोड़ा-थोड़ा अप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है? तो आप अप्लाई कर लीजिएगा और 2 दिन बाद आप मिट्टी खोद दीजिएगा, ताकि खोदना भी मिट्टी का बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर इस समय सरसों की खली का लिक्विड मोटा भी हो जा रहा है तो घबराइएगा नहीं, वो फ़ायदा ही करेगा। उसको 2 दिन बाद ऐसे खुदाई कर देंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा। जब ठंडी रहती है तब वो थोड़ा कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इस समय कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस समय बहुत अच्छी खासी धूप हो रही है जिसमें कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होने के कोई चांसेज़ नहीं होते हैं, ठीक है? और एक बार अप्लाई इन खादों को करिए और सभी तरह के पौधों में करिए। मैं बार-बार यही चीज़ रिपीट करती हूँ कि सभी पौधों में इस खाद को डालिए। कोई अलग से खाद बन के नहीं आता है कि हम इंडोर में अलग डालेंगे, गुलाब में अलग डालें, चंपा में, चमेली में, गुड़हल में, गुलाब, ऐसा कुछ नहीं है, सब में अप्लाई करिए और देखिए आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, पानी का ध्यान रखिएगा, धूप का ध्यान रखिएगा, खुदाई वगैरह प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे, देखिएगा आपका पौधा सालों-साल आपके गार्डन में बना रहेगा और चलता रहेगा। बस एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि मिट्टी एकदम भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें कि आप पानी डालें और छन के निकल जाए, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।